मित्रों, आज हम लोग इस YouTube वीडियो के माध्यम से कृष्ण भक्ति में डूबने जा रहे हैं। श्री पादवल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति में कृष्ण मधुराष्टकम लिखा है। मधुराष्टकम, मधुर, सुंदर, आकर्षक। अष्टकम 8 श्लोकों का जो एक समुच्चय है वह है अष्टकम। इसमें 8 श्लोक हैं। कृष्ण भगवान आकर्षण के, प्रेम के देवता माने जाते हैं और उनके माधुर्य को देखकर लोग उनकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। तो जो उनके अंदर जो आकर्षण है, जो माधुर्य है, उस माधुर्य को श्रीपाद वल्लभ ने संस्कृत के शब्दों में आबद्ध किया है, उसे बांधा है। और मैं विश्लेषण के साथ एक एक श्लोक को आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूँगा। पहले श्लोक में दिया हुआ है कि कृष्ण भगवान का जो अधर है, होठ है, उनका जो चेहरा है, उनके जो वस्त्र हैं, जिस प्रकार से वो हंसते हैं, उनकी जो आँखें हैं, इस सब के सब, उनका हृदय, उनकी चाल, सब जो है आकर्षक है, मधुर है। तो कवि ने क्या लिखा है? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराधिपते, माधुर्य के अधिपति, माधुर्य के सम्राट, माधुर्य के ईश्वर, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं वो? वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम, जिनकी वाणी, जो बोलते हैं, वो मधुर है। चरितम मधुरम, उनका जो चरित्र है वो मधुर है। उनके वस्त्र मधुर हैं, उनकी शक्ति मधुर है। जब वो चलते हैं, जब वो भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, सबके सब लोगों को आकंठ अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। तीसरे श्लोक में क्या क्या कहा हुआ है? वेणुः मधुरः रेणुः मधुरः पाणिः मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। वेणु, उनके हाथ में जो बांसुरी है, बांसुरी जो है वो आकर्षक है। रेणु, उनके चरण कमल जो हैं, उनके संपर्क में आया हुआ जो रज कण है, रेणु है, वो भी मधुर है। उनके हाथ मधुर हैं, उनके पैर मधुर हैं। जब वो नृत्य करते हैं तो उसे देख कर के लोग
मुग्ध हो जाते हैं और उनकी मैत्री सख्यम वह भी मधुर है। इसलिए वो क्या है? मधुराधिपते अखिलम मधुरम। चौथे श्लोक में क्या कहा हुआ है? गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गीतम उसको गाते हैं कि जीवन में जो गीत हैं वो बड़े ही मीठे हैं। पीतम उनका पान करना पीना। भुक्तम जब वो भोजन करते हैं खाते हैं, बचपन में उनको दही खाते हुए दिखाया जाता है, तो भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम जब वो सोते हैं तो वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। रूपम मधुरम उनका जो रूप है, चेहरे का जो स्वरूप है, बनावट है, जो रचना है, और तिलकम मधुरम जो यहाँ भाल पर वो तिलक लगाते हैं, ये सब के सब मधुर हैं। इसलिए क्या है? वो मधुराधिपति, माधुर्य के, सुंदरता के, आकर्षण के वो क्या है? अधिपति हैं, सम्राट हैं, राजा हैं। हरणम मधुरम रमणम मधुरम करणम मधुरम रम करणम मधुरम रमणम मधुरम हरणम मधुरम शरणम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जो कार्य करते हैं, करणम तरणम, जो लोग इस संसार सागर से उनके सानिध्य में आने से, उनकी पूजा करने से, उनका वर्ण करने से तर जाते हैं। हरणम लोगों के दुखों का जो हरण करते हैं। रमणम जो वो स्वयं चीज़ों को रमते हैं जो उन्हें पसंद है। वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुर के चेहरे पे जो शांति है, ये सब की सब उन्हें मधुराधिपति बना देती है। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गुंजा जो घुंघची वो बनाते हैं वो भी मधुर है। माला फूलों की जो माला पहनते हैं वो भी मधुर है। और जिस यमुना के संपर्क में वो रहते हैं वो यमुना भी मधुर है। सलिलम यमुना के अंदर जो सलिल है, जल है, और कमलम जल के अंदर जो कमल है, जो भी उनके सानिध्य में आ जाता है वो सबका सब क्या है? मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गोपी मधुरा उनके साथ जो गोपियाँ रहती हैं, और लीला उनके साथ जो वो लीला करते हैं। युक्तम जब वो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ जो संयोग रस है
उसमें भी, और मुक्तम जब वो वियोग में उनके साथ रहते हैं तो भी। और दृष्टम मधुरम, उनका जो निरीक्षण करने की शक्ति है वो भी मधुर है, देखने की जो कला है वो भी मधुर है। और श्रेष्ठम, जितने श्रेष्ठ हैं वो, उनके जो व्यवहार है, उनकी जो शीलता है, जो आचार है, वह भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अंतिम श्लोक में वल्लभाचार्य जी ने क्या कहा है? गोपा मधुरा गाओ मधुरा, यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गोपा मधुरा, जिन गोपों के साथ वो रहते हैं वो भी मधुर हैं। गावो, जो गायें हैं, उन गायों के साथ, उन गायों के साथ वो गायें भी बहुत मधुर हैं। और क्या मधुर है? दलितम, लोगों को, दुष्ट लोगों को जो दमन करते हैं, उनको जो नष्ट करते हैं, वह भी मधुर है। और फलितम मधुरम, जो विकास करते हैं चीज़ों का, वह भी मधुर है। तो मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित जो कृष्ण मधुराष्टकम का पान करता है, इसको सुनता है, इसको पढ़ता है, इसको स्मरण करता है, उसके जीवन में वो सारी समृद्धियाँ और सुख आ जाते हैं जिनकी वह कामना करता है। नमस्कार।